everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in today's video we are going to discuss a very crucial topic. आज की इस वीडियो में हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आई थिंक अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे. क्या चीज है वो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज कैसे करें, पहचाने कैसे कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एडिटिंग में, ओमिशन में, जंबल सेंटेंसेस में, हर चीज में इस चीज की जरूरत पड़ती है. तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूं जिसको अगर आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप कम से कम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कि नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है, इन चारों में तो कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे. तो अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वैसे ही आप ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वॉच द कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इट इन बिटवीन. और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक छोटा सा कुछ होमवर्क दिया है, टास्क दिया है, जो आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारे सबसे ज्यादा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. तो अगर आप पूरे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहते हैं कौन कौन से होते हैं और उनको आपको याद कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताई है और एक स्टोरी के थ्रू आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद कैसे रखना है वो समझाया है. सो वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस ऑल्सो. तो अब हमारा आ जाता है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. इसमें मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाली हूँ कि आप मैथ्स के फॉर्मूलाज भी भूल जाएंगे. फॉर्मूलाज क्या है वो आपको कुछ याद करना है. जैसे आपको मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ता है, वैसे अगर आप इंग्लिश ग्रामर में भी थोड़ी थोड़ी चीजों को लर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप मिस्टेक नहीं करेंगे. तो अब आपको क्या फॉर्मूला है, जो चीजें मैं इन वर्ड्स के सामने लिखने वाली हूँ वो आपको याद करनी है. आपको नाउन के लिए याद करना है व्हाट और हु. वर्ब के लिए आपको कुछ याद नहीं करना. वर्ब के लिए सिर्फ एक्शन वर्ड होता है. ये कोई एक्शन होता है, आपने ये देखना है कि क्या ये काम होता है, कोई काम, राइट, कोई भी एक्शन. तो वर्ब है एक्शन. एडवर्ब के लिए आपको 3 वर्ड्स याद करने हैं जो कि है हाउ, व्हाई, व्हेन. 4 वर्ड्स याद करने हैं एंड वेयर. इसके बाद भी मैं एक और शॉर्टकट बता दूंगी जिससे इनको याद करना भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. एडजेक्टिव के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना है जो कि है विच. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ नाउन के लिए आपने व्हाट और हु को याद करना है, एडजेक्टिव के लिए आपने विच को याद करना है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं WH वाले या हाउ वाले वो सब एडवर्ब. तो इसको अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको इजीली समझा देती हूँ. जैसे अगर आपका एक सेंटेंस है, नाउन को अगर आप कोई भी सेंटेंस है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो अगर आप उस पार्ट ऑफ स्पीच की जगह पे व्हाट लगा देते हैं और उसका आंसर आपको उस वर्ड में एग्जैक्टली मिल जाता है तो वो व्हाट होता है, तो वो नाउन होता है. उसको आप नाउन बोलते हैं अगर आपको व्हाट या हु का आंसर मिल जाता है. क्योंकि व्हाट, नाउन क्या होता है, नाउन कोई चीज होती है, नाउन कोई पर्सन होता है. तो हु पर्सन के लिए, कोई चीज के लिए व्हाट. तो इसकी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. इसी तरह से अगर कोई एक्शन वर्ब है, कोई काम हुआ या हो रहा है या हुआ था, वो होता है आपका वर्ब. क्योंकि सेम वर्ड्स भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को रेफर करते हैं. तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है ये करने का. एडवर्ब के लिए, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. उसके लिए वेयर लगाओ, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर आपको हाउ का आंसर मिल रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. व्हाई, एडवर्ब ऑफ रीजन, या फिर व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो इस तरह से अगर आपको इन चीजों के आंसर मिल रहे हैं तो वो आपके एडवर्ब्स हैं. और विच का आंसर मिल रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है. क्योंकि विच क्या होता है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज विच बॉय, ही इज अ गुड बॉय. तो गुड क्या बता रहा है हमें, विच. तो अब हम सबका एक एक सेंटेंस लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करके मैं आपको बताऊंगी, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता. तो अगर मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय who
डज हिज वर्क ऑलवेज स्मार्टली। अब इसमें आपको अगर हम बोलें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताओ, इन चारों को अभी हम रेफर करेंगे, बाकी सब लाइक प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस वगैरह को अभी हम स्किप करेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस इन चार पे है। तो अब अगर हम देखें ही इज अ गुड बॉय, मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूं, हमें उन्हीं के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। वर्क ऑलवेज स्मार्टली। सो यहां पर मैंने कर दिया अंडरलाइन, सपोज गुड बॉय, बॉय। अब बॉय को अगर मैं हु से रिप्लेस कर देती हूँ तो ही इज अ गुड हु बॉय, हमें आंसर मिल रहा है हु का बॉय। तो बॉय एक नाउन है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं गुड को विच से रिप्लेस कर देती हूँ, मीन्स हमें डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। विच इज विच बॉय, गुड बॉय। तो गुड का आंसर हमें विच का आंसर हमें मिल रहा है गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है। उसके बाद अगर मैं बोल दूं ही डज हिज वर्क, वर्क को हम फिर से व्हाट से रिप्लेस कर दें। आप इसको किसी और चीज से रिप्लेस करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्या है, अगर आप इसको विच से करेंगे, ही डज हिज विच ऑलवेज, कोई आंसर नहीं। हाउ, ही डज हिज हाउ ऑलवेज, नहीं मिलेगा आंसर। व्हाट ऑलवेज, ही डज हिज व्हाट ऑलवेज वर्क, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें, तो वो एक नाउन है, राइट। तो ऑलवेज, ऑलवेज व्हेन, कब कब करता है वो अपना काम, ऑलवेज। तो व्हेन, एक व्हेन से अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं, फ्रीक्वेंसी वो हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्मार्टली, ही डज हिज वर्क हाउ स्मार्टली। सो हाउ के लिए भी यहां पर क्या था, एडवर्ब, तो ये है एडवर्ब। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ इतना रट लेंगे, नाउन व्हाट और हु, राइट, एडजेक्टिव विच, और बाकी जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सब एडवर्ब। और वर्ब तो बिल्कुल एक अलग चीज होती है, वो एक एक्शन वर्ब होता है। तो इस तरह से आप इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, सेम वर्ड अगर यूज हुआ है आपको पता लगाना है कि वो कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है, वो बताऊंगी। उसका भी एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला या रूल होता है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अब हम इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आपका फर्स्ट वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, अब हम कॉस्ट को तीन तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक कॉस्ट एक नाउन होता है, एक कॉस्ट जो है वो वर्ब भी होता है, और हम कॉस्टली अगर कर देते हैं तो वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है। क्योंकि ly लग गया तो आपको लग रहा होगा कि वो एडवर्ब है, बट नो, दैट इज एन एडजेक्टिव। तो अब पहला सेंटेंस है हमारा कॉस्ट का। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज 12 रुपीज। कॉस्ट ऑफ दिस बुक, कॉस्ट ऑफ दिस बुक मीन्स कीमत, इस बुक की कीमत क्या है। तो कीमत क्या है, एक चीज है, राइट, तो वो एक नाउन होगा। तो इस तरह से अगर आप इस कॉस्ट को व्हाट से रिप्लेस करेंगे, आप इसको कॉस्ट को सिर्फ आपने जो फॉर्मूला मैंने बताया है अगर आप वैसे करेंगे तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। कॉस्ट व्हाट, द व्हाट ऑफ दिस बुक इज 12 रुपीज, तो आपको आंसर मिल रहा है कॉस्ट, तो वो एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट, फिर से दिस बुक कॉस्ट मी 12 रुपीज। अब ये वर्ब है, इसका हमें कोई क्वेश्चन नहीं बनाना, बट आपको सिर्फ देखना है कि वो एक एक्शन है, कोई काम हुआ, मीन्स ये बुक मुझे 12 रुपीज की पड़ी, तो इस तरह से कॉस्ट। अगला है कॉस्टली। कॉस्टली एज आई टोल्ड यू दिस इज एन एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव है, आई बॉट अ कॉस्टली मैंगो, आई बॉट अ कॉस्टली मैंगो। अगर आप अब इस कॉस्टली को विच से रिप्लेस कर दें, आई बॉट विच मैंगो, कॉस्टली मैंगो, आई बॉट विच मैंगो कॉस्टली, तो कॉस्टली आपको विच का आंसर दे रहा है, तो वो एक एडजेक्टिव है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्मेल। स्मेल, दीज मैंगोज हैव अ स्वीट स्मेल। अब आपको
पता नहीं है कि स्मेल क्या है यहाँ पर, ठीक है। आपको इस पे व्हाट, व्हिच, हाउ सब कुछ लगाकर देख लेना है। अगर आपको व्हाट का आंसर आ गया तो ये एक नाउन होगा। लाइक दीज मैंगोज हैव अ स्वीट व्हाट स्मेल, व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये एक नाउन है। अब नेक्स्ट है स्मेल। दोबारा से दीज मैंगोज स्मेल स्वीट, स्मेल स्वीट। कैसे स्वीट करते हैं? स्मेल करते हैं, स्मेल करते हैं वाली सेंस में वर्ब है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में अगर आप ऑनेस्टली कर देंगे तो वो एक एडवर्ब हो जाएगा। लाइक ही डिड हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ही डिड हिज ड्यूटी हाउ ऑनेस्टली। तो हमें हाउ का आंसर मिल रहा है तो वो एक एडवर्ब है। अगर इसी तरह मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है तो वो एक नाउन है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आज से ही इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज विच बॉय? इंटेलिजेंट। विच? एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस is difficult to achieve. What is difficult to achieve? Intelligence. What? Noun. So intelligently he solved the paper intelligently. So intelligently ly लग गया और कैसे? How did he solve the paper? Intelligently. तो intelligently will be adverb क्योंकि how का आंसर दे रहा है। तो इसी तरह से ब्रेव है, ब्रेवली, ब्रेवरी। आई थिंक अब आप बाकी जो बचे हैं वो सब आपने करने हैं। और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे प्रोवाइडेड सप्लाईज ऑफ फूड टू द इंजर्ड। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एक वर्ड दे दिया है ब्रेव। ब्रेव का ब्रेवली और ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रेवरी और ब्रेवली, ये 3 वर्ड्स हैं आपके सामने। आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ब्रेव क्या होगा, ब्रेवली क्या होगा और ब्रेवरी क्या होगा। अब आप इनके 3 सेंटेंसेस फ्रेम करें अपनी नोटबुक में, उनको रिप्लेस करके देखें व्हाट, विच और हाउ या व्हेन या किसी भी चीज से, और फिर जो भी आपको आंसर मिले वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर आंसर। एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगी। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आ गया है तो लाइक द वीडियो एंड यस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।